जय हिंद प्यारे छात्रों, आज हम आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? आरएनए की उपस्थिति केंद्रक में होती है यानी न्यूक्लियस में होती है। कुछ आरएनए राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, कुछ आरएनए जो होते हैं राइबोसोम्स में भी पाए जाते हैं या केंद्रक के केंद्रिका में उपस्थित होता है। न्यूक्लिन यानी न्यूक्लियस के न्यूक्लिन में उपस्थित होता है। आरएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से 12,000 तक की होती है। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं। तो आरएनए के जो एकक होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं और ये 3 प्राइम 5 प्राइम से फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं। आरएनए में पेंटोज राइबोज होती हैं। पेंटोज शर्कराएं जो होती हैं राइबोज होती हैं। राइबोज पेंटोज शर्कराएं जो आरएनए में होती है राइबोज। फास्फेट अणु इसके C5 कार्बन से जुड़े होते हैं। फास्फेट अणु जो होते हैं C5 कार्बन से जुड़े होते हैं। कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं से OH C5 कार्बन से जुड़े OH से संयोग करते हैं। आरएनए में पिरिमिडीन क्षारक थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसमें पिरिमिडीन क्षारक जो होते हैं थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल ट्रांसफर हो जाता है। इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार ये जो होते हैं तो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहला है ये यानी एडेनिन, दूसरा है G यानी ग्वानिन, तीसरा है C यानी साइटोसिन और चौथा है U यानी यूरेसिल। आरएनए वैसे आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसों में जो यह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ वायरसों में यह आनुवांशिक का कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है कुछ वायरस में। इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है mRNA, दूसरा है tRNA और तीसरा है rRNA। मैसेंजर आरएनए, और दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। mRNA जो होता है यह केंद्रक में स्थित क्रियात्मक जीन के डीएनए के अनुलेखन से बनता है। mRNA जो होता है यह केंद्रक में स्थित क्रियात्मक जीन के डीएनए के अनुलेखन से बनता है। जेकब और मोनोड ने सन 1961 में इस आरएनए को दूत आरएनए कहा। इनकी अणुओं का अणुभाग 5 लाख से 20 लाख तक होता है। इनके अणुओं का अणुभाग 5 लाख से 20 लाख तक होता है।
कोशिका में कुल आरएनए का केवल आरएनए का केवल 3 से 5% भाग बनाते हैं। 3 से 5% भाग बनाते हैं। अब देखते हैं टीआरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए क्या होता है। तो टीआरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक ले जाते हैं। इन्हें घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। कोशिका में कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% टीआरएनए होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? ये टीआरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक ले जाता है, यानी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का कार्य टीआरएनए करता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आरआरएनए क्या होता है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए राइबोसोम्स में होते हैं। ये प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़ करके राइबोसोम्स सब यूनिट बनाते हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। कोशिका में कुल आरएनए का 80% भाग आरआरएनए होता है। कोशिका में 80% भाग कोशिका में कुल आरएनए का 80% भाग आरआरएनए होता है। ये दो सब यूनिट बनाते हैं 70S और 80S। तो 70S टूटता है 50 बड़ा सब यूनिट होता है 50S प्लस 30S में टूटता है। और ये 80S जो होता है 80S 60S प्लस 40S में टूटता है। ये दो सब यूनिट होते हैं। तो पहला वाला सब यूनिट यानी 70S 50S और 30S में टूटता है, और 80S जो होता है 60S और प्लस 40S में टूटता है।